बहुत समय पहले ब्रह्मांड में एक अद्भुत घटना घटी। 4 युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग मानव रूप में प्रकट हुए। वे सभी आपस में लड़ने लगे कि उनमें से कौन सा युग श्रेष्ठ है। सत्य युग बोला, मैं धर्म का आधार हूं। मेरे समय में लोग केवल सत्य बोलते थे, तप, ध्यान और अहिंसा से जीवन जीते थे। देवताओं का निवास पृथ्वी पर ही था। मैं सबसे शुद्ध और पवित्र युग हूं। सत्य युग में लोग साधारण जीवन जीते थे, पर मेरे समय में भगवान राम स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हुए। धर्म और मर्यादा की परिभाषा मेरे युग में रची गई। द्वापर युग हंसते हुए बोला, राम तो एक ही अवतार थे, लेकिन मेरे युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना हुई। मैंने युद्ध, नीति और भक्ति तीनों को साथ लेकर चला। कलयुग चुपचाप खड़ा रहा। बाकी तीनों युग उसे देख हंसने लगे। त्रेता युग ने उपहास करते हुए कहा, तू क्या बोलेगा? तेरे युग में पाप, अधर्म, भ्रष्टाचार और अधोगति है। कलयुग ने विनम्रता से उत्तर दिया, सही है, मेरे युग में पाप बढ़े हैं, लेकिन एक बात जो मुझे महान बनाती है वो है ईश्वर तक पहुंचने की सरलता। जहां पहले तपस्या में हजारों साल लगते थे, वहीं मेरे युग में केवल हरि नाम का जाप ही मोक्ष के द्वार खोल देता है। चारों युग यह विवाद लेकर नारद मुनि के पास पहुंचे। नारद जी हंसे और बोले, नारायण नारायण, तुम सब में विशेषता है, लेकिन कौन श्रेष्ठ है इसका उत्तर स्वयं भगवान विष्णु देंगे। चलो वैकुंठ चलते हैं। नारद मुनि चारों युगों को लेकर वैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे। तभी नारद ने निवेदन किया, प्रभु, ये चारों युग आपसे निर्णय चाहते हैं कि इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। भगवान विष्णु ने आंखें खोली और मंद मुस्कान के साथ बोले, तुम सब की परीक्षा होगी। जो मुझे सबसे पहले पृथ्वी पर खोज निकालेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। चारों युग पृथ्वी पर उतर आए। सत्य युग हिमालय के घने जंगलों में तपस्या में लीन साधुओं के बीच गया। त्रेता युग ने अयोध्या के मंदिरों में खोजा। द्वापर युग मथुरा और द्वारका की गलियों में श्री कृष्ण की लीलाओं को ढूंढता रहा। पर कलयुग, वह गंगा के किनारे बनारस पहुंचा। वहां एक चिता जल रही थी और पास में एक वृद्ध महिला रो रही थी। कलयुग ने पूछा, माता, क्यों रो रही हो? महिला ने उत्तर दिया, मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार हो रहा है, परंतु वो जीवन भर भगवान का नाम जपता रहा। अब मैं अकेली हूँ, पर मुझे विश्वास है वो अब प्रभु के चरणों में है। कलयुग ने वहीं बैठकर हरि नाम का जाप करना शुरू कर दिया। हरे राम, राम राम हरे हरे। और तभी एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, कलयुग, तुमने मेरे नाम का स्मरण किया निस्वार्थ भाव से। मेरे लिए तप या युद्ध नहीं, भक्ति चाहिए, इसीलिए तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। भगवान विष्णु ने आगे कहा, परंतु एक रहस्य है। कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब मैं कल्कि अवतार लूंगा, एक दिव्य योद्धा के रूप में, जो पापियों का संहार करेगा और सत्य युग की पुनः स्थापना करेगा। और वो दिन दूर नहीं, शायद वो अवतार किसी साधारण मानव के रूप में तुम्हारे बीच जन्म ले चुका है। चारों युग स्तब्ध रह गए। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, यही समय का चक्र है। हर युग की अपनी भूमिका है और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है।